किसी ने क्या खूब कहा है कि हमारे जो चरण होते हैं वो हमें मंदिर तक तो ले जा सकते हैं, लेकिन हमारे जो आचरण होते हैं वो हमें भगवान तक ले जा सकते हैं। ऐसे ही विलक्षण और आदर्श आचरण का सारांश है रामायण। सनातन धर्म की आस्था का आधार है रामायण। रामायण हमारा पवित्र ग्रंथ है जिससे हमें काफी सारी ज्ञान की बातें सीखने को मिलती है। रामायण से बढ़कर इस दुनिया में और कोई दूसरा ग्रंथ हो ही नहीं सकता। इसको हर परिवार में हर सदस्य के द्वारा हमेशा पढ़ा जाना चाहिए और इससे मिलने वाली शिक्षाओं का हमेशा अनुसरण करना चाहिए। रामायण हमें प्रेम, भक्ति, विश्वास, धर्म और त्याग का पाठ पढ़ाती है। इसीलिए तो कहते हैं कि जिस पर हमारा हक ना हो और फिर भी उसे लेने की जिद हो तो महाभारत की शुरुआत होती है, और जिस पर हमारा हक हो फिर भी उसे त्याग दिया जाए तो रामायण की शुरुआत होती है। साथियों, रामायण केवल मात्र एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन को जीने की एक अद्भुत शैली है। रामायण से हम जिंदगी जीने की कला सीख सकते हैं। आज बात करेंगे रामायण के 7 प्रमुख पात्रों की, जिनसे आप और हम काफी कुछ सीख सकते हैं, जिससे हमारी जिंदगी की जितनी मुसीबतें हैं सब की सब आसान हो जाएंगी। तो चलिए जानते हैं रामायण से मिलने वाली उन 7 शिक्षाओं के बारे में। सबसे पहले प्रभु श्री राम से ही शुरू करते हैं। प्रभु श्री राम का नाम ही कितना अद्भुत है। वैसे तो रामायण में प्रभु श्री राम से सीखने ही सीखने को मिलता है, लेकिन एक खास सीख जो हम प्रभु श्री राम से सीखते हैं वह यह है कि हमें जीवन में किसी भी परिस्थिति में यदि चुनने का मौका मिले तो हमेशा सही का चुनाव करना चाहिए, गलत का नहीं। प्रभु श्री राम के जीवन में जब चुनने का मौका आया तो उन्होंने सत्य को चुना, बलशाली को नहीं। बात उस समय की है जब सीता माता का हरण हो चुका था और प्रभु श्री राम माता सीता की खोज में भटक रहे थे। तब हनुमान जी के साथ साथ उनकी भेंट होती है सुग्रीव से। माता सीता के हरण के बाद प्रभु श्री राम के पास विकल्प था कि वे सुग्रीव से दोस्ती करें या उसके भाई बाली से। बाली जो कि सुग्रीव से कहीं ज्यादा ताकतवर था और उसको वरदान था कि जो भी बाली से लड़ता था उसकी आधी शक्ति बाली के पास चली जाती थी। बाली ने रावण को पहले ही परास्त कर रखा था। यही नहीं, वह काफी समय तक रावण को अपनी बगल में दबाकर घूमता रहा और फिर बाद में छोड़ दिया। अगर राम बाली से दोस्ती करते तो बाली तो एक ही दिन में रावण को हराकर युद्ध खत्म कर सकता था, कोई झंझट ही नहीं होती। लेकिन श्री राम ऐसा नहीं करते। श्री राम ने सुग्रीव से दोस्ती की और बाली का वध किया, क्योंकि राम जानते थे कि बाली गलत है। उसने अपने भाई सुग्रीव की पत्नी को जबरन अपने पास रखा हुआ था। बाली को जब राम ने तीर मारा तो मृत्यु की घड़ी में बाली ने श्री राम से पूछा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। अर्थात, हे प्रभु, मेरा क्या दोष था कि मैं शत्रु हो गया और मेरा भाई सुग्रीव आपका प्यारा हो गया। आखिर आपने किस कारण मुझे मारा? तब प्रभु श्री राम बाली के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, अनुज बधु भगिनी सुत नारी, सुन सठ कन्या सम ऐचारी, इन्हीं को दृष्टि बिलोकई जोई, ताही बधे कछु पाप न होई। अर्थात भगवान राम बाली से कहते हैं, हे मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या ये चारों एक समान हैं। इन्हें जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं है। रामायण के इस प्रसंग के माध्यम से प्रभु श्री राम ने हमें यह संदेश दिया है कि सत्य चाहे कितना भी कमजोर हो और झूठ कितना भी ताकतवर, हमें हमेशा सत्य का ही चयन करना चाहिए। सत्य के ही मार्ग पर चलना चाहिए। असत्य के मार्ग पर चलकर कुछ समय के लिए तो हमें खुशी मिल सकती है, लेकिन आखिरकार पछताना ही पड़ता है। सीख नंबर 2 में हम बात करते हैं माता सीता की। माता सीता से क्या सीखा जा सकता है? यह कि जीवन साथी के प्रति प्रेम और समर्पण। भारतीय नारी जो पति को ही अपना परमेश्वर मानकर
अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती है, उसका सीता माता से बड़ा उदाहरण आपको पूरे संसार में नहीं मिलेगा। जब प्रभु श्री राम जी का राज तिलक होने वाला था, उसके ठीक पहले रानी कैकेयी की जिद पर राजा दशरथ द्वारा प्रभु श्री राम को 14 वर्षों तक वनवास का आदेश दिया गया। वनवास राम जी को प्राप्त हुआ था, सीता जी को नहीं। लेकिन दुख की इस घड़ी में उन्होंने अपने पति का परछाई की तरह साथ दिया। राम जी ने खूब समझाया, वन के दुख भी बतलाए कि वन में रहना आसान नहीं है देवी। परिवार के हर सदस्य ने बार बार कहा कि आप मत जाइए। यहां तक कि प्रभु श्री राम ने कहा कि आप यहीं रहिए, माता पिता की सेवा कीजिए। लेकिन माता सीता ने कहा कि मेरा पहला कर्तव्य आपके प्रति है, अपने पति के प्रति है। मैं आपके साथ वनवास अवश्य जाऊंगी। माता सीता राजा जनक की बेटी और राजा दशरथ की पुत्रवधू थी। वे चाहती तो अपना जीवन अयोध्या में आराम से बिता सकती थी, लेकिन नहीं। जब प्रभु श्री राम वनवास को गए तो वे भी उनके साथ गई। श्री राम जमीन पर सोए तो वे भी जमीन पर सोई। राम जी ने कंदमूल खाए तो सीता जी ने भी वही ग्रहण किया। उन्होंने कभी भी अपनी निष्ठा में, अपने प्रेम में और अपने समर्पण में कोई कमी नहीं आने दी। वे जहां रानी बनने जा रही थी, अचानक से वनवास सामने आ गया। लेकिन फिर भी वे घबराई नहीं, बल्कि अपने प्रेम को और बढ़ाया, अपनी निष्ठा को और बढ़ाया। और इसीलिए आज हम सभी उन्हें माता सीता के रूप में पूजते हैं। मानो सीता माता का जन्म ही संसार को यह संदेश देने के लिए हुआ था कि सच्चे जीवन साथी की पहचान दुख में ही होती है। साथियों, जीवन में हमेशा याद रखें कि हमारे प्रेम, निष्ठा और समर्पण में कभी भी कमी नहीं आनी चाहिए। अगर परिस्थितियां बदल भी जाएं, तब भी अपनों के लिए वही अपनापन बरकरार रखना चाहिए। सीख नंबर 3 में हम बात करेंगे श्री राम भक्त हनुमान जी की विनम्रता की। हनुमान जी हमें जीवन में हमेशा विनम्र बने रहने की सीख देते हैं। जब भगवान श्री राम ने हनुमान जी को भेजा कि जाओ एक बार देख कर आओ कि लंका कैसी है और सीता को कहां रखा गया है, तो महाबली हनुमान जी अपनी योग माया से और अपनी ताकत से माता सीता के पास लंका की अशोक वाटिका में पहुंच गए। उनमें बहुत ताकत थी, उनमें इतना बल था कि युद्ध के दौरान लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए वे पूरा का पूरा पहाड़ उठाकर ले आए थे। यदि वे चाहते तो रावण को आसानी से परास्त कर सकते थे और सीता माता को आराम से अपने कंधे पर बिठाकर उड़कर राम जी के पास ला सकते थे। लेकिन वे ऐसा नहीं करते। वे अपने बल के समक्ष अपनी विनम्रता को नहीं छोड़ते। वे विनम्र रहते हुए सिर्फ उतना ही करते हैं जितना भगवान श्री राम ने उन्हें करने के लिए बोला था। वे चाहते तो उनके लिए क्या मुश्किल था अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना, लेकिन नहीं। उन्होंने कभी भी अपने बल का अभिमान नहीं किया, बल्कि वे हमेशा विनम्र बने रहे। हनुमान जी का यह गुण हमें बहुत कुछ सिखाता है। साथियों, अक्सर हमारे साथ होता है कि हमने थोड़ी सी सफलता क्या पा ली, हमने थोड़े से पैसे क्या कमा लिए कि हमारे अंदर ईगो आ जाता है, घमंड आ जाता है और हम दिखावे में लग जाते हैं, जबकि होना क्या चाहिए? हनुमान जी की तरह हर परिस्थिति में विनम्र होना चाहिए। अब बात करते हैं प्रभु श्री राम जी के पूज्य पिताजी महाराज दशरथ जी के बारे में, जिनसे मिलती है हमें रामायण की चौथी सीख। महाराज दशरथ से हम सीख सकते हैं कि हमें सही समय पर सही निर्णय लेना चाहिए। महाराज दशरथ ने जब अपनी दाढ़ी में सफेद बाल देखे, तभी उन्होंने निश्चय कर लिया कि उन्हें अपने बड़े बेटे श्री राम को अयोध्या का उत्तराधिकारी घोषित करना है। वह समय आ चुका है जब उन्हें राज सिंहासन अपने पुत्र को सौंपकर स्वयं को संन्यास ले लेना चाहिए। सही समय पर सही फैसला उन्होंने ले लिया था। सबसे बड़ी सीख जो महाराज दशरथ के इस निर्णय से मिलती है कि जिंदगी में परिस्थिति को देखें, अपनी क्षमता को देखें
और भविष्य को देखते हुए उचित समय पर निर्णय लें। वो कहते हैं ना कि जो पेड़ नए पत्तों के आने से इनकार कर देते हैं उन पर कभी बसंत नहीं आता। उस पर कौवे और गिद्ध ही बैठते हैं और वो ठूंठ बनकर खड़े रहते हैं। महाराज दशरथ जबरदस्ती अपनी सत्ता पर चिपके नहीं रहे, बल्कि वक्त आने पर कुर्सी आने वाली पीढ़ी के लिए खाली करते हैं। हम में से बहुत सारे लोग एक पोजीशन से चिपक जाते हैं। हमारी आदत है पद के साथ चिपके रहने की। एक बार कुर्सी या सत्ता मिल जाए, फिर जब तक प्राण ना निकले कुर्सी नहीं छूटनी चाहिए, भले ही प्राण छूट जाए। रामायण की 5वीं सीख में हम बात करेंगे रामायण के उस किरदार की जिनसे प्रभु श्री राम को बहुत लगाव था। जी हां, बहुत प्रेम करते थे प्रभु श्री राम अपने छोटे भाई भरत से। जब प्रभु श्री राम को वनवास दिया गया, उस वक्त भरत अपने ननिहाल में थे। भैया भरत जब ननिहाल से वापस लौटे तो उन्हें सारे षड्यंत्र का पता चला कि उनकी मां कैकेयी उनके भैया राम को 14 वर्ष का वनवास भेज चुकी हैं और उनके पिताजी महाराज दशरथ का स्वर्गवास हो चुका है। मां कौशल्या से मिलकर भरत रात भर रोते रहे। सवेरा हुआ तो गुरु वशिष्ठ भरत से कहते हैं, भरत, पिता का पहला वचन पूरा करने के लिए राम 14 वर्ष के लिए वनवास को चले गए। अब तुम्हें पिता का दूसरा वचन निभाना है, यानी अयोध्या का राजपाट संभालो। गुरु वशिष्ठ की बात सुनकर भरत ने गुरुदेव से कहा, मैं राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। गुरुदेव कहते हैं, हम जानते हैं कि तुम्हारा मन नहीं है, फिर भी पिता का वचन जिसके लिए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, उसे पूरा करने के लिए गद्दी पर बैठो भरत। भरत फिर से वही जवाब देते हैं, मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा। गुरुदेव ने कहा, अगर हम आज्ञा दें, तुम्हारे गुरुदेव तुम्हें आज्ञा दें, तब भी गद्दी पर नहीं बैठोगे। साथियों, इस पर भरत ने जो जवाब दिया, ऐसा जवाब केवल भरत ही दे सकते हैं। भरत ने कहा, गुरुदेव, अगर मैं गद्दी पर बैठ जाऊंगा तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। मोहे राजपद देहूं जब ही, रसा रसातल जाए तब ही। अर्थात मुझे अगर आप जबरदस्ती राज्य पर बिठाएंगे तो यह धरती रसातल को चली जाएगी। गुरुदेव बोले, भरत, यह तर्क मेरी समझ से परे है। इस धरती पर हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप जैसे राक्षसों का राज हुआ, तब यह धरती रसातल को नहीं गई। इस धरती पर रावण, कुंभकर्ण जैसे राक्षसों का राज हुआ, तब भी यह धरती रसातल को नहीं गई। लेकिन भरत जैसा धर्मात्मा अगर गद्दी पर बैठ जाए तो यह धरती रसातल को चली जाएगी। यह बात मेरी समझ में नहीं आई भरत। भरत कहते हैं, गुरुदेव क्षमा कीजिए, धरती माता हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप का भार सहन कर लेती है, क्योंकि वह जानती है ये राक्षस हैं। धरती माता रावण, कुंभकर्ण का भार भी सहन कर लेती है, क्योंकि जानती है कि राक्षस हैं। लेकिन अगर हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप और रावण, कुंभकर्ण का काम श्री राम का छोटा भाई भी करने लगे तो धरती भरोसा किस पर करेगी? यह तो रसातल को ही चली जाएगी। साथियों, श्री भरत ने जो उत्तर दिया वह कमाल का था। भरत गद्दी पर नहीं बैठे, बल्कि प्रभु श्री राम की चरण पादुकाएं लेकर के आए और उन्हें सिंहासन पर विराजित किया। और जब तक प्रभु श्री राम वनवास से वापस नहीं आए, तब तक भरत ने नगर से दूर जंगल में कुटिया बनाकर बिल्कुल उसी तरीके से वनवास जिया जो कि उनके भैया राम जी रहे थे, क्योंकि भरत के मन में पद की वासना नहीं थी, बल्कि प्रभु श्री राम के चरण कमलों की उपासना थी। सबसे बड़ी बात जो भरत जी हमें सिखाते हैं वह यह है कि जिस चीज पर आपका नैतिक अधिकार नहीं है, उस पर अपना अधिकार मत जमाइए। साथियों, आज के समय में हमें अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां 4 इंच की दीवार इधर उधर हो जाए तो सगे भाई एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगते हैं, यहां तक कि एक दूसरे पर कोर्ट केस कर देते हैं। इसलिए जो अपना नहीं है या जिस पर किसी और का अधिकार है, उसे पूरा सम्मान देना चाहिए और उस पर
अपना अधिकार नहीं जमाना चाहिए। रामायण की छठी सीख में हम बात करते हैं श्री राम के सबसे बड़े शिष्य भैया लक्ष्मण की, जिनके बिना रामायण अधूरी है। भगवान श्री राम और माता सीता के साथ उन्होंने 14 वर्ष का वनवास बिताया। भैया लक्ष्मण को वनवास जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन भैया श्री राम के साथ चले गए। वनवास के दौरान हमेशा अपने भैया राम की सेवा की और न जाने कितने कष्ट सहे, फिर भी श्री राम भैया ने हमेशा भरत जी को अपना प्यारा भाई कहा, उन्हीं को सारा प्यार, सारा स्नेह दिया। लेकिन लक्ष्मण जी ने कभी इस बात का बुरा नहीं माना और ना ही इसके लिए कोई शिकायत की। अपने इस उच्च कोटि के आचरण से लक्ष्मण जी हम सभी को सिखाते हैं कि जिंदगी में कभी भी प्रशंसा की चाह में काम मत करो। यह सोच करके काम करना कि मेरी तारीफ होगी तभी मैं किसी काम को करूंगा, यह बिल्कुल गलत है। लक्ष्मण जी अपने भैया श्री राम के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना के साथ और निस्वार्थ 14 वर्षों तक जंगल में भटकते रहे। लक्ष्मण जी हमें सिखाते हैं कि जीवन में कभी नाराज नहीं होना चाहिए, यह सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी और का हो रहा है। जिस तरह अंधेरे में रोशनी करने के लिए घी और रुई सदियों से जलते आ रहे हैं, मगर लोग कहते हैं कि दिया जल रहा है। इसलिए जीवन में हमेशा निस्वार्थ समर्पण के भाव से काम करें। रामायण की 7वीं सीख हमें मिलती है रामायण के खलनायक रावण से। रावण जो महापंडित था, वह शिवजी का महान भक्त भी था, लेकिन उसने जीवन भर कई पाप कर्म किए। जाते जाते दुनिया को छोड़ते वक्त रावण ने लक्ष्मण जी से कहा था कि लक्ष्मण, जिंदगी में हमेशा एक बात याद रखना, शुभस्य शीघ्रम, अर्थात जो शुभ कार्य है वह जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है, और जो अशुभ कार्य है, बुरा कार्य है, उसको जितना टाल सकें टालते रहना चाहिए। रावण ने कहा था कि मुझे प्रभु श्री राम को पहचानने में देरी हो गई, इस शुभ काम में देरी हो गई, उनकी शरण में आने में देरी हो गई, इसलिए अब बिना उनकी शरण में जाए ही यह दुनिया छोड़ करके जा रहा हूं। बहुत अच्छा होता अगर मैं उन्हें समय पर पहचान लेता, उनकी शरण में चला जाता, मेरी भी नैया पार लग जाती। साथियों, जीवन में अक्सर हमारे सामने कई अवसर आते हैं और हम उन्हें पहचान नहीं पाते, और फिर समय निकलने के बाद हमारे पास हाथ मलने और पछताने के सिवा कोई चारा नहीं होता। इसलिए हमें कभी भी अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में लगने वाले प्रयासों में देरी नहीं करनी चाहिए। साथियों, आशा है आपको आज के इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। फिर मिलेंगे साथियों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। जय सिया राम।